Welcome students. In our last video we have completed 5 questions of exercise 8.3. Now we are on the 6th question. So let's start the exercise 8.3, and now I will start question number 6. Juhi sells a washing machine for 13,500. Juhi sells washing machine. देखिए कोई भी चीज सेल करते हैं इट मींस उसका सेलिंग प्राइस होता है वो, और सेलिंग प्राइस इज गिवन 13,500 रुपीज. She lost 20% in the bargain. She lost 20% in the bargain. बार्गेन में उसने कितना लॉस कर दिया? 20%. तो हमें बताना है एक्चुअल प्राइस ऑफ बाइंग, खरीदने का जो एक्चुअल प्राइस है, मींस क्या बताना है? सीपी. देखिए किसी भी चीज का बेस प्राइस मैंने आपको बोला था 100% होता है, और उसने कितना लॉस कर दिया? 20%. तो देखिए पहले हम लेट करते हैं, लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज. कितने रुपए है? एक्स रुपए है. तो 20% बार्गेनिंग में गया, तो आफ्टर बार्गेनिंग एसपी कितना होना चाहिए? 80% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%. सो एक्स इज ऑल्सो 100% itself, and 20% सी loses in the bargaining, so 80% of x, and our SP is 13,500 is equals to 80% of x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 13,500 अपॉन 8, एंड इफ वी डिवाइड इट, 8 1 8, the total cost or the actual price will be 16,875 rupees. That's our 6th question. Now 7th question is a chalk contain calcium, carbon and oxygen. 7th is a chalk contain calcium, carbon, oxygen in a ratio of 10, 3, 12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन. मैंने आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बता रखा है. तो देखिए कार्बन का उसने परसेंटेज पूछा है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन. तो व्हाट इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ कार्बन? 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो इज 10 plus 3 plus 12, it will be 25. So 3 upon 25 into 100. So the percentage of carbon will be 12%. This is first part. Second, if carbon is 3 gram, if carbon is equals to 3 gram, then what is the weight of the chalk? तो देखिए कार्बन का रेशियो कितना है? 3, और ग्राम भी कितने हैं? 3. तो फिर टोटल चॉक का रेशियो कितना है? टोटल रेशियो कितना है? 25. तो टोटल चॉक का वेट भी कितना होगा? 25 ग्राम. दैट्स ऑल. तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Amina buy a book for rupees 275 and sell it at loss of 15%. At cost price is equals to 275 rupees and loss is 15%. लॉस और प्रॉफिट ऑलवेज किस पे होते हैं? खरीदने वाले प्राइस पे। तो देखिए लॉस हुआ कितना? 15%। इट मींस जो सेलिंग प्राइस होगा, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100 और 15% का लॉस हो गया तो कितना होगा? 85%। तो एसपी कितना हो जाएगा? 85% ऑफ सीपी मींस 85% ऑफ 275, सो इट विल बी 25 से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 25 11 टाइम्स, 4 टाइम्स 935/4, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। इतने रुपए में उसने उस बुक को खरीदा हो, सॉरी बेचा है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। At the end of 3 years, principal is, first thing is principal is 1200 and rate is 12% per annum। तो देखिए कैसे करना है आपको। 1200 12%। मैंने आपको बोला है कि ऐड होना है ना अमाउंट। हमने किसी को 12,000 रुपए दिए, फिर हम उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो कोई भी चीज एक्चुअल में होगी 100%। जब उसका 12% करना है इट मींस हम इसका 12% निकाल लेते हैं तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो गया रेट, और कितने साल के लिए निकालना है? 3 years के लिए। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो हम वही इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 144 इंटू 3 432 रुपीज। और इसको किस में ऐड कर देंगे? प्रिंसिपल में। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1200 प्लस 432 मीन्स 1632 रुपीज। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करोगे। सेकंड पार्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है आपको। नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज। अब की बार आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट तो है 280 रुपीज, टाइम है 2 year, प्रिंसिपल है 56,000। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। 280 इज इक्वल्स टू 56,000 इंटू रेट हमें फाइंड करनी है, टाइम 2 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, हमें तो रेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू, बाकी सबको इधर भेजेंगे तो अपॉन में आ जाएंगे, 280 अपॉन 560 इंटू 2। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 28 2 जा 56, 1/4 यानी कि 0.25% विल बी द रेट। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 0.25। इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year एट 9% रेट। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट 45 रुपीज, टाइम 1 year, रेट 9%। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। हमने अभी अभी लिखा इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो
45 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 9 इंटू 1/100, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4500/9 मीन्स 500 रुपीज़। और ये आपका चैप्टर नंबर 8 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके जो भी आपका होमवर्क होगा वो आप मुझे नेक्स्ट डे इन ए PDF सबमिट करवाओगे। नेक्स्ट फ्राइडे, सॉरी एवरी फ्राइडे आपको होमवर्क सबमिट करवाना है एज इट इज़ जो चल रहा है रूल, तो ये आपको कंप्लीट करना है।